आज हम बात करेंगे पृथ्वी के अंत के बारे में। सूर्य का विस्तार, ब्लैक होल्स और डार्क एनर्जी जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम एक्सप्लोर करेंगे कि पृथ्वी कैसे खत्म होगी। सूर्य का रेड जायंट में बदलना पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के लिए विनाशकारी होगा। सूर्य की आउटर लेयर्स पृथ्वी को सुपरहीटेड प्लाज्मा में डुबो देंगी। यह इंटेंस हीट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल खत्म कर देगा। गैस की लेयर्स स्पेस में चली जाएंगी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने से पृथ्वी की सरफेस सूर्य की फ्यूरी के संपर्क में आ जाएगी। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा और अंततः कोलैप्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना पृथ्वी एक निर्जीव चट्टान में बदल जाएगी। रेड जायंट के बाद सूर्य अपना बचा हुआ फ्यूल खत्म कर देगा और अपना अंतिम कार्य शुरू करेगा। यह अपनी आउटर लेयर्स छोड़ देगा, जिससे एक डेंस हॉट कोर बचेगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। पृथ्वी के आकार का यह स्टेलर रेमनेंट बेहद डेंस होगा और एक फेंट व्हाइट ग्लो एमिट करेगा, अपने पूर्व गौरव की याद दिलाता हुआ। व्हाइट ड्वार्फ सूर्य ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे ठंडा होगा, अंततः एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, एक ठंडा इनर्ट ऑब्जेक्ट जो लाइट या हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर पृथ्वी सूर्य के वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से बच भी गई तो भी यह एक उजाड़ निर्जीव दुनिया होगी जो एक मरते हुए तारे की परिक्रमा करेगी। कभी जीवन से भरपूर यह ग्रह ब्रह्मांड के सिक्लिकल नेचर का प्रमाण बन जाएगा, जहां तारों और ग्रहों का भी एक सीमित जीवन काल होता है। सूर्य का एवोल्यूशन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उम्र बढ़ने के साथ यह रेड जायंट में बदल जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। ब्रह्मांड में मौजूद ये कॉस्मिक हैजर्ड्स हमारे अस्तित्व की नाजुकता की याद दिलाते हैं। एक खतरा रोग ब्लैक होल्स से है, जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। अगर कोई रोग ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आ गया तो इसकी ग्रेविटी ग्रहों के ऑर्बिट्स को डिसरप्ट कर सकती है। एक और खतरा गैमा रे बर्स्ट से है, जो ब्रह्मांड के सबसे लुमिनस एक्सप्लोजन्स हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन के ये बर्स्ट्स कुछ ही सेकंड्स में हमारे सूर्य से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। पृथ्वी की ओर डायरेक्टेड एक गैमा रे बर्स्ट हमारे एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप कर सकता है और ग्रह को स्टेरिलाइज कर सकता है। पृथ्वी के जीवन काल में ऐसे इवेंट्स होने की संभावना कम है, लेकिन ये विशाल ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत खतरों को हाईलाइट करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता अरबों गैलेक्सीज के साथ, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स, बताती है कि हमारा ग्रह एक बहुत बड़े कॉस्मिक प्ले का एक छोटा सा स्टेज है। पृथ्वी की एक एक्सपायरी डेट हो सकती है, लेकिन लाइफ और ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पृथ्वी का अंत एक महत्वपूर्ण इवेंट है, लेकिन यह ब्रह्मांड की चल रही गाथा का एक चैप्टर मात्र है। नए स्टार्स लगातार बन रहे हैं, अपने फायरी कोर्स में लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स बना रहे हैं। ग्रह शायद कुछ हमारी पृथ्वी जैसे इन स्टार्स की परिक्रमा करते हैं, जहां नए जीवन की संभावना है। पृथ्वी का अंत हमारे ग्रह की कहानी का अंत है, लेकिन लाइफ का अंत नहीं। शायद कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में नया जीवन उभर रहा है, ब्रह्मांड की ग्रैंड नैरेटिव में अपना चैप्टर लिखने के लिए तैयार। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है, जहां एक ग्रह का विनाश भी नई शुरुआत का रास्ता बना सकता है।